सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडीआर के बारे में। तो वीडीआर के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे कि एक रजिस्टर है, जैसे कि नॉर्मल रजिस्टर और वीडीआर में मतलब क्या डिफरेंस है, देन वीडीआर करता क्या है, सर्किट में हम इसे लगाते क्या है, इसके टाइप्स क्या है। तो इस वीडियो में एकदम शॉर्ट और स्वीट में हम मतलब इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक वीडीआर का मतलब एक सर्किट बनाया है। इसमें ये वीडीआर है जिसका सिंबल ऐसे दिखता है। वीडीआर जो है हम मतलब एसी में भी और डीसी में हम दोनों में यूज़ करते हैं। इसके ऊपर जैसे कि एक नंबर होता है। वीडीआर कैसे दिखता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पे, ऐसे मतलब ये दिखने में ऐसे होता है वीडीआर, और इसका सिंबल यहाँ पे आप देख रहे हो। तो अब होगा क्या, सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि एक रेजिस्टर है जो कि वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो ये वीडीआर का कहना क्या है, ये ना एक्चुअली एक मतलब सर्टन वोल्टेज के लिए बना होता है। जैसे कि ये सपोज फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि जैसे कि ये 250 वोल्ट के लिए बना है। ओके, मतलब इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके नंबरिंग से उसे हमें पता चल जाता है। आप अगर गूगल पे देख लोगे तो एक नंबरिंग आपको इसकी पता चल जाएगी, उसके हिसाब से मतलब इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की लिमिट होती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हम इसका कहना क्या है, अगर ये 250 वोल्ट का है, ओके, और ये क्या बोलेगा, अगर इनपुट सप्लाई हमारा जो हमारे घर में आता है सिंगल फेज, जो कि 230 होता है, बट 230 से अगर इसके पास वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहा है, मतलब जैसे कि अबाउट 250 या ऐसे कुछ ज़्यादा वोल्टेज का कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहा है, तो क्या होगा, करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो वीडीआर का कहना ऐसा है कि वीडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होते जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, अगर ये पाथ में रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो ये जो दो वायर्स है हमारी, जो कि एकदम मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, जो कि मतलब फेज है या न्यूट्रल है, आप एक दूसरे के एकदम दुश्मन है वो, तो अगर इन दोनों में का रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो ये इन शॉर्ट लाइक एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। और हमें पता है अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण हाई करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ से, और हाई करंट फ्लो होने के कारण जो हमारी फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ फॉर एग्जांपल अगर 2 एम्पियर के लिए बनी है, 5 एम्पियर के लिए बनी है, तो जैसे कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हाई करंट फ्लो हो जाएगा और ये फ्यूज़ डैमेज हो जाएगी। तो अगर फ्यूज़ ही डैमेज हो रही है हाई वोल्टेज से, जैसे कि हाई वोल्टेज आने से ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, फ्यूज़ डैमेज हो रही है, तो हमारा जो हाई वोल्टेज है वो आगे लोड की तरफ पहुँचेगा ही नहीं। तो ये लोड की तरफ पहुँचेगा नहीं, तो हमारा जो लोड में जो इक्विपमेंट हमारे लगे हैं वो हमारे सेव हो जाएंगे, मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सेफ के सेफ ही रह जाएंगे। तो ये बेसिक फंडा होता है वीडीआर का। और आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में बता दूं तो जैसे कि वीडीआर क्या कर रहा है, अगर हाई वोल्टेज आ रहा है उससे अगर उसके लिमिट से ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि उसकी डिसाइडेड वैल्यू से अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इसे एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जो करंट है वो ऐसे हाई करंट फ्लो हो जाएगा इस पाथ में, और ये शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, जो कि फ्यूज़ की वैल्यू से ज़्यादा होगा, और फ्यूज़ हमारी ब्लो हो जाएगी। तो उस वजह से आगे करंट या वोल्टेज पास नहीं होगा। तो ये बेसिक फंडा होता है वीडीआर का। वीडीआर के 2 टाइप्स होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड वेरिएस्टर और मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडीआर के बारे में मतलब समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।